I myself Suraj Modi. Today I am going to show you how to solve the equation of combined mean in statistics. Now you see, first you see when you use the combined mean, हम लोग combined mean कब use करेंगे, ठीक है ना? When there is a single series, जब single series होगा, in that case simply mean is applicable. जब सिंगल सीरीज होगा तो हम लोग सिंपल मीन निकालने से हो जाएगा, अगर मीन निकालना है तो सिंपल सिंगल सीरीज होता है, ठीक है ना? लेकिन जब एक से ज्यादा सीरीज होगा, व्हेन मोर देन वन सीरीज, देन यू आर रिक्वायर्ड टू यूज द कॉम्बाइन मीन. जब एक से ज्यादा सीरीज होगा तो हम लोग को कॉम्बाइन मीन यूज करना है. एक से ज्यादा मीन्स टू और मोर देन टू. नाउ यू सी द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिंक में मैंने डाल के दिया है क्वेश्चन. In an institution, 80 students read in class 11 and 70 students belongs to class 12. Now you see here two class 11 and class 12, दो क्लास हो गया. तो यहाँ पे दो सीरीज का आइटम्स हम लोग को मिलेगा, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे कॉम्बाइन मीन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? द मीन एजेस आर रेस्पेक्टिवली 18.4 years and 19.1 years. क्लास 11 में जो स्टूडेंट्स है उन लोग का एवरेज मतलब उन लोग का मीन एज कितना है, 18.4 इयर्स है. और क्लास 12 में जो है उसका एवरेज मीन एज है 19.1 ईयर. क्लियर? फाइंड द मीन एज इफ दोज स्टूडेंट्स आर कॉम्बाइंड. यहाँ पे क्लास 11 का मीन एज दिया हुआ है, क्लास 12 का मीन एज दिया हुआ है. अभी हम लोग को कॉम्बाइन करके मीन एज निकालना है. इट मींस यू आर रिक्वायर्ड टू यूज योर कॉम्बाइन मीन फॉर्मूला. क्लियर? दो सीरीज, दो क्लास है, दोनों क्लास में स्टूडेंट्स है, दोनों का अलग अलग मीन एज दिया हुआ है. अभी हम लोग को कॉम्बाइन करके निकालना है. It means more than one series, so here you are required to use combined mean formula. Clear? So first you see the formula here. Since देखिए हम लोग को formula लिखना पड़ेगा. Since x bar equal to small x bar 1 n1 plus small x bar 2 n2 divided by small n1 plus n2. Now you see here where कैपिटल एक्स बार, ये जो कैपिटल एक्स बार हम लिख के दिया है ना फर्स्ट, इट मींस कॉम्बाइन मीन. अब एक कॉम्बाइन मीन यहां पे क्या है, यहां पे एज दिया हुआ है ना, तो हम लोग लिखेंगे कॉम्बाइन मीन एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. कॉम्बाइन मीन एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. क्लियर? कैपिटल एक्स बार. अगर सपोज यहाँ पे हाइट दिया हुआ है तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉम्बाइन मीन हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. अगर वेट दिया हुआ है तो कॉम्बाइन मीन वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. अकॉर्डिंगली मतलब हम लोग को यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे एज दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख दिया कॉम्बाइन मीन एजेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इक्वल टू हम लोग को ये फाइंड आउट करना है. फाइंड द मीन एज इफ दोज स्टूडेंट्स आर कॉम्बाइंड. कॉम्बाइन करने के बाद मीन एज क्या होगा? इट मींस you are required to calculate the value of capital X bar. Now small x bar 1 is x bar means small x bar means combined, small x bar means mean of the series. दो सीरीज दिया हुआ है, mean of the series. वन दिया हुआ है, it means mean of the first series. फर्स्ट सीरीज का mean, तो यहाँ पे हम लिखेगा mean ages of the mean ages of students of class 11. mean ages of students of class 11, ठीक है ना? इक्वल टू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन. नाउ यू सी हियर 18.4 years 18.4 years दिया हुआ है. नाउ स्मॉल x bar 2, ये हो गया x bar मींस मीन, 2 मींस मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप मींस सेकेंड क्लास 12 का मीन एज. तो यहाँ पे लिखिएगा मीन एजेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इक्वल टू 19.1 years. Now n1 n2, small n1 means number of students in class 11. Number of students in class 11. Now you see here number of students in class 11 is 70.
not 70, sorry, 80 students, 80. Again n2, number of students in class 12, class 12, class 12, 80 students in class 11 and 70 students in class 12. हाँ, 70 students in class 12. क्लियर? अब ये फॉर्मूला लिख के हम लोग इसमें क्या क्या है, उसका मीनिंग क्या है, प्लस जो वैल्यू दिया हुआ है वो जो निकालना है इंट्रोगेटिव साइन लाइक दिस हम लोग को लिखना पड़ेगा. अब हम लोग को यहाँ पे देयरफॉर लगा के सॉल्व करना है. देयरफॉर x bar इक्वल टू, नाउ यू पुट द वैल्यू हियर, x bar 1, नाउ यू सी x bar 1 इक्वल टू 18.4, 18.4, n1 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, n1 80 ब्रैकेट दे देता है, प्लस x bar 2, व्हाट इज द x bar 2, 19.1 multiplied n2, what is the n2, 70, divided by n1 plus n2, it means 80 plus 70, 80 plus 70. Now you solve the equation. So you see here 18.4 multiplied by 80, 18.4 multiplied by 80, 1472, 1472. Okay, again here plus 19.1 multiplied by 70, 1337 divide by 80 plus 70, 150. So you solve the equation here. 1472 plus 1337 divided by 150, 18.726, 18.726, it means 18.73 approx, 18.7 years. So this 18.73 years is the combined mean age of all the students. ये combined mean of all the students, सारे students का combined mean ये निकल गया. Clear here? Now you see the next question. Your next question is the mean of a group of 100 children was 7.56 years. Okay, next question में क्या बोल रहा है? Next question में ये बोल रहा है कि the mean of group of 100 children was 7.56 years. Full stop. The mean age of 60 of them was 7.2 years. What was the mean age of the remaining children? Now you see here. यहाँ पे बोल रहे कि द मीन एज ऑफ ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन, टोटल 100 चिल्ड्रन है, ये टोटल 100 चिल्ड्रन का मीन एज दिया हुआ है 7.56 इयर्स. क्लियर? टोटल 100 है. अब इस 100 में फ्रॉम दिस 100 इसमें 60 स्टूडेंट्स जो 60 जो चिल्ड्रन है, सॉरी, इसका मीन एज है 7.2 इयर्स. क्लियर? Now you are required to find the mean age of the remaining children. Remaining means 40 children. अभी जो हम लोग समझ किया यहाँ पे mean age of, हम लोग यहाँ पे क्या निकाला, combined mean निकाला, लेकिन यहाँ पे combined 100 children है टोटल, 100 का mean age दिया हुआ है. It means combined is given and 60 चिल्ड्रन का भी मीन एज दिया हुआ है, तो रिमेनिंग जो 40 चिल्ड्रन है उसका मीन एज निकालना है. इट मींस यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x बार 2. टोटल स्टूडेंट का मीन एज है x, ये 7.56, दिस इज द कैपिटल x बार. उसमें से 60 जो है ये n1 हो गया, 40 स्टूडेंट हो गया n2, 60 स्टूडेंट का मीन एज दिया हुआ है x बार 1. अब रिमेनिंग 40 स्टूडेंट्स का मीन एज निकालना है. इट मींस यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x bar 2. Clear? Now you see the equation. Your formula is, since capital X bar equal to small x bar 1 n1 plus x bar
2n2 divided by n1 plus n2, where capital X bar equal to mean age of all the children. Mean ages of all the children, सारा चिल्ड्रन का मीन एज ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। 7.56 years given. Small x bar 1 mean ages of the children, children of first group, या तो क्लास लिखा हुआ नहीं है, क्लास नहीं है, इसमें ग्रुप हो गया। mean ages of children of first group equal to, this is also given, you see here, your value is, the mean age of 60 students 7.2 years, 7.2 years. X bar 2 mean ages of children of second group, ये हम लोग को कैलकुलेशन करना है, this is your interrogative sign, question mark. Now n1 equal to number of children in first group equal to 60 दिया हुआ है. Next n2 number of children in second group, total children 100 है, फर्स्ट ग्रुप में 60 है, तो सेकंड ग्रुप में कितना होगा, obviously 40 होगा, क्लियर। now you put the value, therefore x bar, capital X bar 7.56 equal to x bar 1 7.2 multiplied n1 60 plus small x bar 2, ये कैलकुलेशन करना है हम लोग को, multiplied by 40 divided by 60 plus 40. Okay, so 60 plus 40 equal to 100 into 7.56, 756 हो गया यहाँ पे. Now here you see 7.2 multiplied by 60 here, 432 plus 40 x bar 2, so 756 minus 432 equal to 40 x bar 2, implies 40 x bar 2 equal to 756 minus 432, 324. It means x bar 2 equal to, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, divided by 40, 8.1 years. So this is the 8.1 years is the mean age of children of second group. Okay, thank you.